हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को हमारे सहेली अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार। हम लोग वर्ण विचार को पढ़ेंगे। वर्ड है क्या? वर्ण विचार और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है। तो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को मतलब हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहता है। ठीक है। अगर किसी का सवाल हो कि पृथ्वी गोल है तो हम उसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं? किसी न किसी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। कोई चित्र बनाकर व्यक्त कर सकते हैं या फिर मौखिक उसे हम दिखा सकते हैं या सांकेतिक हम उसे बता सकते हैं। तो किसी न किसी भाषा का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहा जाता है। विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहा जाता है। और भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। लिपि यह सर्वप्रथम गुजरात में प्रयोग किया गया और उसके बाद अन्य भाषाओं का प्रयोग किया गया जैसे मराठी, नेपाली। और एक ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह बनाए गए। बाएं से दाएं लिखा जाता है। उपरेखा लगाया जाता है। उपरेखा का मतलब ये समझिए, ऐसे कमल लिख दिया और ऐसे रेखा, या उसे शिरोरेखा भी कहा जाता है। अगर हम कमल ऐसे लिख दिए और इसको छोड़ दें, हम जब इसको मैं ऐसे छोड़ देते कोई भी ये अच्छा नहीं बने, कोई भी लिपि नहीं बनी। कौन सी लिपि है? कोई लिपि नहीं। लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, घ जो भी है, अ, आ जितने वर्ण हैं उनको एक व्यवस्थित रूप में हम उसको एक समूह के रूप में उसको हम व्यवस्थित करेंगे, सजाएंगे, उसी को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आए समझ में? और वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर है जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, जिसका किसी तरह का मिलावट ना हो, उसे स्वर कहा जाता है। किसी अन्य की सहायता से नहीं बोला जाता। और व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क, क प्लस अ, इसमें अ आता है। तो हम क को व्यंजन बोलते हैं और इसमें अ छुपा होता है। क कैसे बोलते हैं? क, उसमें अ का उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया भी गया है। क व्यंजन के नीचे हल, क प्लस अ। इसका मतलब यह है कि क के नीचे हल, क के नीचे हल का मतलब है क अधूरा है और उसमें अ जोड़ा गया है। जब तक हम अ नहीं जोड़ेंगे तो वो आधा क हो जाएगा। ठीक है। जैसे है मी, मिठाई लिखे मी, तो मी में म के नीचे हल और प्लस छोटी। तो ये नहीं है कि हाँ फिर ऐसे प्लस अ बनाए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। तो 11 उसको देखिए, अ, आ, ई, ये छोटी है, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, री, ए, आई, ओ, औ। रचना के आधार पर स्वरों को मूल स्वर अथवा दीर्घ स्वर दो भागों में बांटा जाता है। एक बार फिर से देखिए, रचना के आधार पर स्वरों को मूल स्वर तथा दीर्घ स्वर दो भागों में बांटा जाता है। तो मूल स्वर है क्या? मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। मूल स्वर है ये 4, क्या है? मूल स्वर है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है, दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है, स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इसका नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज कराती जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही कंटिन्यू बनाते रहिए और हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये मेरा हैंड नोट्स है, मैंने कहीं किताब वगैरह से नहीं छापा है कि वो किताब को उठाया और छाप दिया। ठीक है, ये मेरा अपना नोट्स है, थियरी 4 के लिए है। दीर्घ स्वर हम लोग मूल स्वर पढ़े और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से आते हैं? आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, दीर्घ स्वर है जिनकी संख्या कितनी है? 7। ये 7 और 4 मिलकर कितने हुए? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। आगे देखते हैं, दीर्घ स्वरों के दो भेद होते हैं। हम लोग मूल स्वर पढ़े और दीर्घ स्वर पढ़े। तो दीर्घ स्वरों के दो भेद होते हैं जो इस प्रकार है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। दीर्घ दीर्घ स्वरों के ये दो प्रकार हैं, जो मूल दीर्घ स्वर है और संयुक्त दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर ऐसे दीर्घ स्वर जिनका निर्माण दो समान प्रवृत्ति के मूल स्वरों आपस में जुड़ने से होता है, जैसे आ, ई, बड़ा ऊ मूल दीर्घ स्वर है जिनकी संख्या 3 है। संयुक्त दीर्घ स्वर ऐसे दीर्घ स्वर जिनका निर्माण दो विपरीत प्रवृत्ति वाले स्वरों के आपस में जुड़ने से हुआ है, जैसे ए, आई, ओ और संयुक्त दीर्घ स्वर है जिनकी संख्या 4 है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं दीर्घ स्वर को, जो मूल दीर्घ स्वर है, इसको कहा गया है क्या? जो समान रूप से समान प्रवृत्ति के एक ही रूप के हैं, उनके मिलने से ये निर्माण हुआ है। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ, बड़ी ई, छोटी ई प्लस ई, तो क्या हुआ? बड़ी ई। ऐसे हम समझेंगे संधि दीर्घ स्वर को, ए अ प्लस ई, ए अ प्लस ए, ओ अ प्लस ओ। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला की ऐसी ध्वनियां जिनका योग नहीं किया जा सकता, मतलब जिसका योग नहीं किया जा सकता, जिसको जोड़ा नहीं जाता, उसे अयोगवाह कहते हैं। जैसे अयोगवाह ध्वनियां इस प्रकार है, अ, अह, ये इनकी संख्या 2 है। अंग को अनुस्वार तथा अह को स्वर्ग या विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, अयोगवाह हिंदी वर्णमाला की ऐसी ध्वनियां जिनका योग नहीं किया जाता, उसे अयोगवाह कहा जाता है। जैसे किशोरी लाल। अयोगवाह ध्वनियां अंग अह इनकी संख्या 2 है। अंग को अनुसार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। हम लोग स्वर को पढ़े और हम लोग यहाँ पढ़े हैं व्यंजन वर्ण को। हिंदी वर्णमाला की ऐसी ध्वनियां जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता अथवा जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सदस्यता से किया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण को स्वर से अलग लिखने पर व्यंजन वर्ण के नीचे हल का प्रयोग किया जाता है।
प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे बच्चे, आप इसको ज़रूर से ज़रूर आप नोट्स बनाइएगा और एक-एक शब्द को आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है। मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 है और स्पर्श व्यंजन है 25। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 है और उष्म व्यंजन 4 है। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या है 39 और स्पर्श और अंतस्थ और उष्म व्यंजन की संख्या है 25। अंतस्थ में 4 और उष्म व्यंजन की है 4। संयुक्त है 4 और द्विगुण की संख्या है 2 और संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4 और द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2। और ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और इसका बचा हुआ भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।